हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट यूके गवर्नमेंट ने करी है उन लोगों के लिए जो यूके में रहते हुए बेनिफिट क्लेम करते हैं, बेनिफिट लेते हैं या किसी भी तरह के बेनिफिट पे है। अब यूके गवर्नमेंट बहुत बड़ा चेंज बेनिफिट्स में करने का प्लान कर रही है। मार्च 2025 को इसके बारे में अनाउंसमेंट हुई। उसके बाद बहुत बड़ी डिस्कशन स्टार्ट हो चुकी है यूके में। तो क्या है ये पूरी न्यूज, किन को अफेक्ट करेगी, कौन से बेनिफिट कम हो रहे हैं, कितनी मनी सेव होगी, कौन से बेनिफिट इंक्रीज होंगे, इन सब के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। अगर आप इस टॉपिक को जानने में इंटरेस्टेड हैं, डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। उससे पहले अगर आप कर रहे हो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट, तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर। आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अबाउट फॉरेन लाइफ, फॉरेन वीजा एंड करंट अपडेट। डू सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए। अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। मार्च 2025 को ऑफिशियल यूके गवर्नमेंट के पेज पे एक प्रेस रिलीज करी गई। इसके अलावा काफी स्टेटमेंट्स भी आई हैं। तो प्रेस रिलीज का जो टॉपिक है वही अपने आप में काफी चीजें बोल रहा है। तो यूके की जो जनरेशन्स हैं वो आगे जाके वर्क करें, इसके लिए यूके गवर्नमेंट बहुत बड़े चेंज करने का प्लान कर रही है। अब ये चेंज किनको अफेक्ट करेंगे, वन बाय वन सब डिस्कस करते हैं। इस प्रेस रिपोर्ट में यूके गवर्नमेंट ने बोला है कि जितने ज्यादा लोग एक स्पेशल टाइप के बेनिफिट को अप्लाई कर रहे हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो बेनिफिट की यहाँ पे बात करी गई है PIP, पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट। पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट उन लोगों को करी जाती है जो यहाँ पे डिसेबल होते हैं, फिर चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए हो चाहे शॉर्ट टर्म के लिए। अगर उनको किसी भी तरह की सिकनेस होती है जिसके कारण वो अपना वर्क कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो ऐसे लोग यूके में बेनिफिट क्लेम करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो यूके गवर्नमेंट इस टाइम पे बहुत ज्यादा लोगों को ये बेनिफिट दे रही है। यहाँ पे एक डेटा शेयर करा गया है कि जब से पेंडेमिक का पीरियड आया है 2019 में, जब कोविड का टाइम आया था वो फिनिश हो गया, उसके बाद PIP अप्लाई करने वाले लोगों की जो गिनती है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एक डेटा शेयर करा गया है करंटली कितने लोग इंक्रीज हो रहे हैं और इन फ्यूचर में क्या प्रेडिक्शंस हैं। तो एज पर दिस डेटा जो नंबर है PIP अप्लाई करने वाले लोगों का डबल से भी ज्यादा हो चुका है। पहले जो नंबर था वो था 15,300, अब जो नंबर है वो इंक्रीज होके हो चुका है 35,100। 35,000 से भी ज्यादा लोग PIP को अप्लाई कर रहे हैं मंथली। इससे जो कम एज के लोग हैं वो बहुत ज्यादा रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं। 16 से लेके 24 ईयर की एज के जो लोग हैं, जो उनमें जो PIP अप्लाई करने की गिनती है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। पहले जो नंबर था वो था अराउंड 2,967, अब ये बढ़ के हो चुका है 7,857 लोग। इतने ज्यादा जो यंग लोग हैं PIP अप्लाई कर रहे हैं। तो यूके गवर्नमेंट का बोलना है कि अगर आने वाले 5 सालों में कोई भी इसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया गया तो ये जो नंबर है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे एक प्रेडिक्शन करी जा रही है कि 2011 में जो यहाँ पे 2 मिलियन लोग इंक्रीज हुए थे, अब अगर 5 ईयर में इनको नहीं रोका गया तो इनका जो नंबर है वो हो जाए 4.3 मिलियन। 4.3 मिलियन जो लोग हैं आने वाले 5 सालों में ये बेनिफिट अप्लाई करेंगे। और इतने लोगों को एनुअली यहाँ पे बेनिफिट देने की जो कॉस्ट पड़ेगी गवर्नमेंट को वो होगी 4.1 बिलियन पाउंड। तो इतनी ज्यादा जो अमाउंट है यूके गवर्नमेंट को सिर्फ पे करना पड़ेगा उन लोगों को ये जहाँ पे PIP एक तरह का बेनिफिट अप्लाई करते हैं। यहाँ पे ये प्रेडिक्शन करी जा रही है कि एक डिकेड में मीन्स 10 साल में हेल्थ एंड डिसेबिलिटी का अमाउंट देखा जाए तो ये अप्रोक्सीमेटली एक साल के लिए 70 बिलियन पाउंड यूके गवर्नमेंट को इन चीजों के लिए पे करना पड़ेगा। और इस फॉरकास्ट के अकॉर्डिंग एक वीक का जो बजट होगा वो 1 बिलियन पाउंड होगा। तो इतना ज्यादा जो अमाउंट है यूके गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा अगर इस पे कोई भी रोक नहीं लगाई गई। तो गाइस यहाँ पे जो एक बात करी गई है कि ये जो इतना बड़ा अमाउंट है, जो अमाउंट यूके गवर्नमेंट NHS को उनके बजट के लिए देती है, ये जो अमाउंट है उससे भी 3 गुना ज्यादा हो जाएगा। इतनी ज्यादा जो मनी है इस चीज के लिए जाए। यहाँ पे चेंज क्या करने की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे चेंज करने की बात ये करी जा रही है कि जिनको तो लाइफ टाइम डिसेबिलिटी है उनको जो रीअसेसमेंट है वो नहीं करा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये बोला जाता है कि उन लोगों को डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट के साथ लाइफ स्पेंड करने का राइट है, इसीलिए उनको बार बार इसमें जो असेसमेंट है नहीं करी जाएगी। अब यहाँ पे बात करी जा रही है उन जंग लोगों की जो कि यहाँ पे ये बेनिफिट अप्लाई करते हैं एंड आगे जाके ऐसा हो सकता है कि वो उनकी जो भी डिसेबिलिटी है या जो भी उनकी सिकनेस है, जो भी उनकी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है वो लॉन्ग टर्म ना हो, लाइफ टाइम ना हो, इसीलिए उनकी री असेसमेंट करी जाएगी। जब भी गवर्नमेंट को लगेगा कि वो वर्क करने के लिए कैपेबल है, उनका जो बेनिफिट है वो रोक दिया जाएगा। गवर्नमेंट ये मेक श्योर करना चाहती है कि ये जो बेनिफिट है सिर्फ उन्हीं लोगों को मिले जो कि एक्चुअली में डिसेबल है या फिर एक्चुअली में सिक है, या फिर जब तक वो सिक है जब तक वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि काफी लोग यहाँ पे ऐसा होते हैं कि बहुत कम एज में वो बेनिफिट अप्लाई कर लेते हैं एंड वो बेनिफिट काफी देर तक चलता रहता है। अब यूके गवर्नमेंट इसी चीज को लेके मेक श्योर करना चाहती है कि जो एक्चुअली में जेन्युइन जिनको रिक्वायर्ड है उन्हीं को बेनिफिट मिले। इनिशियल रिपोर्ट में यही बात करी जा रही है कि रिसेंट ईयर के लिए इंग्लैंड, वेल्स एंड जो बाकी एरियाज हैं उनमें जो डिसेबिलिटी बेनिफिट है उसे फ्रोज कर दिया जाएगा। मींस अभी 1 साल के लिए उनमें कोई चेंजेस नहीं होगा, पर इनमें जो रिफॉर्म्स हैं वो हो सकते हैं। तो प्रोबेबली अगर ये रिफॉर्म एक्सेप्ट हो जाते हैं तो नेक्स्ट ईयर से ये इंप्लीमेंट होंगे। नेक्स्ट ईयर में इसमें जो बड़े चेंजेस है वो हो सकते हैं। करी जा रही है कि बेनिफिट अप्लाई करने का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे टाइट करा जाएगा और बार बार उसे चेक करा जाएगा कि क्या कोई एक्चुअली में जेन्युइन कैंडिडेट है, क्या किसी की कोई कंडीशन चेंज तो नहीं हुई है ओवर द टाइम। तो हो सकता है कि जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे बेनिफिट अप्लाई करे हुए हैं, जिनको बेनिफिट मिल रहे हैं, उनमें से काफी लोगों के जो बेनिफिट है आफ्टर 1 ईयर अगर ये चीजें इंप्लीमेंट होती हैं तो वो बेनिफिट है उनको ना मिले। सेवल या सिकनेस को लेके अगर बेनिफिट कम करने की बात करी गई है, पर जो लोग यहाँ पे वर्क फाइंड करते हैं इस चीज को लेके जिनको वर्क नहीं मिलता, काफी लोग यूनिवर्सल क्रेडिट बेनिफिट इस केस में भी अप्लाई करते हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर जो डिसेबल लोग हैं या पीआईपी का जो अमाउंट है अगर कम होता है तो जो यूनिवर्सल क्रेडिट का अमाउंट है वो इंक्रीज हो सकता है। जो लोगों को यहाँ पे वर्क नहीं मिलता, वर्क नहीं कर पाते, उनको जो बेनिफिट मिलते हैं उसका जो अमाउंट है हो सकता है इंक्रीज हो इन फ्यूचर में। तो यूके के एक कैबिनेट मिनिस्टर ने जब बीबीसी को अपनी स्टेटमेंट दी तो उन्होंने भी ये बोला है कि यहाँ पे यूके में अगर कोई सिक होता है और उसको बेनिफिट मिलते हैं तो हम ये प्रिटेंड नहीं कर सकते कि वो जो सिकनेस है लाइफ टाइम के लिए रहेगी। काफी लोग ऐसा करते हैं कि एक टाइम सिकनेस के बाद बेनिफिट अप्लाई करते हैं एंड लाइफ टाइम के लिए उनको बेनिफिट मिलता रहता है। कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनकी लाइन यही थी कि हम ये नहीं कर सकते कि किसी को बेनिफिट दें और उसके बाद आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाएं और देखते रहें कि कोई बेनिफिट अप्लाई करता ही जा रहा है। हमें कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस इस मामले में करने पड़ेंगे सो दैट उनके जो मनी है वो सेव हो पाए। तो उन्होंने बोला है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक टाइम के लिए सिक हुआ है तो उनकी जो सिकनेस है हर टाइम वो लाइफ टाइम के लिए ही रहे। जो कंडीशन है, सर्कमस्टांसिस है वो चेंज होते रहते हैं, जिसके कारण अब जो रीअसेसमेंट की जरूरत है इन केसेस में बहुत ज्यादा है। बिल पास होगा कि नहीं होगा ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, क्योंकि जो लेबर पार्टी है उनके विदिन कुछ जो मिनिस्टर है वो भी इसके अगेंस्ट भी बात कर रहे हैं कि जो यूके के बेनिफिट है वो चेंज नहीं होने चाहिए। बट जो प्राइम मिनिस्टर है उनका कहना बिल्कुल क्लियर है कि चीजें चेंज होनी चाहिए ताकि फ्यूचर में जो इसका इफेक्ट है वो पॉजिटिव पड़े। अदरवाइज गवर्नमेंट को बहुत बड़े अमाउंट में जो मनी है लोगों को, ये भी बात करी जा रही है कि लास्ट जो कंजर्वेटिव पार्टी थी उन्होंने भी इसके बारे में बात करी थी पे जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज के कारण लोग पीआईपी अप्लाई करते हैं उनको लेके जो रूल है वो स्ट्रिक्ट होने चाहिए। लेबर पार्टी यही बोल रही है कि कंजर्वेटिव पार्टी ने इसकी बात करी थी पर इस पे कोई भी वर्क नहीं करा। अब उन्हीं की जो शेडो फॉलो करके लेबर पार्टी इसको चेंज करना चाहती है, इसमें बड़े चेंजेस लाना चाहती है। अब ये बिल पास होगा कि नहीं ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, क्योंकि बिल पास होने के लिए ऑब्वियसली पार्लियामेंट में जाएगा तो वहां पे वोटिंग वगैरह होती है, पर लेबर के खुद के ही कुछ मिनिस्टर इसके अगेंस्ट भी हैं। इसको लेके काफी तरह की डिस्कशन है वो होनी स्टार्ट हो चुकी है। बेनिफिट है यहाँ पे गवर्नमेंट एंड लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने टैक्स वगैरह पे करे है तो बेनिफिट उनका राइट है। पर काफी लोग ऐसे हैं जो जिनको यंग एज में ही बेनिफिट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण काफी लोग इस चीजों के अगेंस्ट भी रहते हैं। स्पेशली जो लोग बाहर से आते हैं अगर उनको बेनिफिट मिले तो लोगों को थोड़ा ज्यादा फील होता है, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग असाइलम क्लेम करते हैं उसके बाद बेनिफिट वगैरह अप्लाई करते हैं, तो जिसके कारण काफी जो डिस्कशन है वो चलती रहती है। अब यूके गवर्नमेंट का इस पे यही टेक है, जो भी ये पूरा वेलफेयर बिल है इसे फिर से रिवाइज करा जाएगा। अभी ये पार्लियामेंट में आएगा, आगे जाके ये पास होगा, कब कितने चेंजेस होंगे ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। पर एक जो बड़ी डिस्कशन है इस टॉपिक को लेके स्टार्ट हो चुकी है। वीडियो थी जो कि करंट अपडेट के बारे में थी, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक में वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर आपका कोई डाउट है वो भी नीचे मुझे कमेंट सेक्शन मेंशन कर
सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, पेज भी लाइक कर सकते हैं। सारी चीजों का जो लिंक है नीचे लिंक ट्री का एक लिंक दिया हुआ है, जिसके सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। तो गाइस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।